हम अगर पाकिस्तान की बात करते तो हम उनसे 1000 साल पीछे, हम उन तक पहुंच ही नहीं सकते, ठीक है। और उनका फ्यूचर की अगर हम बात करते हैं तो उनका ब्राइट ही ब्राइट है, वो जहाँ भी चली जाए। 25 की रोटी 35 का नान, ये हमारा है पाकिस्तान। ना मैं यूएस जाना पसंद करूँगी, ना मैं ऑस्ट्रेलिया, ना मैं अमेरिका, कहीं पर भी जाना मैं पसंद ना करूँ। अगर मैंने रहना ही है तो मैं फिर इंडिया में ही शिफ्ट होना पसंद करूँगी, क्योंकि यहाँ हमें जो नहीं मिल रहा वो हमें इंडिया में मिलेगा, बहुत सहूलियात और हर एक चीज़ बेनिफिट के साथ। तो मैं इंडिया को अलॉक करती हूँ। नरेंद्र मोदी साहब द ग्रेट और इंडिया इज़ द बेस्ट। हम क्यों इंडिया की फिल्में पाकिस्तान में देखते हैं, क्यों उनके ड्रामे हम पाकिस्तान में देखते हैं, क्यों हम उनकी प्रमोशन करते हैं, क्यों, क्या ज़रूरत है हमें। अगर हमने ये सब कुछ करने के बावजूद भी हम इंडिया को गलत बोलें तो फिर ये बात हम नहीं मानते हैं कि हम इंडिया हमारा दुश्मन है। मेरे बस में नहीं है मैं कल इंडिया चली जाऊँ। दोस्तों, पाकिस्तान का यूथ बोल रहा है कि जो इंडिया का फ्यूचर है ना बहुत ब्राइट है और हम पाकिस्तान का बहुत अंधकार में है। ऐसा पाकिस्तान का यूथ क्यों बोल रहा है, चलिए सुनते हैं। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र मैं ठीक। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान का फ्यूचर क्या है? पाकिस्तान का फ्यूचर मैं वो कॉर्नर पे देख रहा हूँ। लास्ट सिचुएशन बनी हुई है, तरक्की करने के बजाय कंपनियाँ गिराई जा रहा है, कुछ चीज़ें वगैरह मैन्युफैक्चर चीज़ें बंद हो गई हैं, इकोनॉमीज़ में फ़र्क आ गया, ठीक है, एजुकेशन में फ़र्क आ गया, शोबिज़ में फ़र्क आ गया, हर इंडस्ट्री तो गिर चुकी है। अब उसका फ्यूचर हमने क्या देखना है। अभी जो फिलहाल जो करंट सिचुएशन चल रही है, पाकिस्तान के फ्यूचर कुछ नहीं नज़र आ रहा, अभी फिलहाल जीरो भी जाता हुआ नज़र आ रहा है, तो हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कुछ भी नहीं है, ठीक है। हमारे सियासतदान खुद सही नहीं है, तो ज़ीरो ही दिखाई दे रहा है अभी तो। अब हम बात करते हैं अपने नेबर कंट्री इंडिया की। इंडिया जो है वो इट इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द होल वर्ल्ड। आप इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं? भाई इंडिया की मैं हमेशा ही बात करता था कि इंडिया के देखो ना 8 साल 9 साल हो गए एक ही वज़ीर आज़म है। हमारे तो 8-9 साल में 9 वज़ीर आज़म चेंज हो जाते हैं, ठीक है ना। इंडिया के तरक्की है उनके पास एजुकेशन, उनके पास दिमाग है, उनके पास नॉलेज है, उनके पास सब कुछ है। वो अपनी सोच से करते हैं, वो ये नहीं करते कि लो जी नरेंद्र मोदी ने इस पर इल्ज़ाम लगा दिया, ये बंदा चोर है, उसने बंदे ने उस पर इल्ज़ाम लगा दिया। हमारे हालात तो ये हैं, हम बजाय कि मुल्कों को देखकर उनकी कॉपी करें, उनके लिए कुछ बने, मतलब उनको देखकर हम कुछ बनाएं अपने लिए। हमने इसको चोर कहना, उसको चोर कहना है, तो भाई हमारी फैक्ट्री हुई जा रही है। जितनी भी मैन्युफैक्चर फैक्ट्री सारी लॉस हुई पड़ी, बंद हुई पड़ी है, तो आपके सामने ही है। देखते हैं वो हर एक सिस्टम को बड़े अच्छे तरीके से लेके चलते हैं। उनकी आप डेवलपमेंट देख लें, आईटी देख लें, ऑटोमोबाइल देख लें, उधर इंडस्ट्री लगी है, ऑयल रिफाइंड की उधर मेड इन इंडिया के नाम से बन गई है। और अभी जो है जुलाई में जो है वो स्पेस प्रोग्राम बनने जा रहा है मून पे, तो क्या देख लें आप, उनकी तरक्की खुद ही सामने है। तो मुझे तो ये लगता है ग्रेट जो है नरेंद्र मोदी साहब दी ग्रेट और इंडिया इज़ द बेस्ट। नहीं, इंडिया को ग्रो करना वो उनके लिए अच्छा है, हमें उनसे देख के सीखना चाहिए कि वो अगर इतना आगे जा रहे हैं तो हम क्यों नहीं जा सकते। नो डाउट टैलेंटेड हर एक जगह पे, यहाँ से प्रमोट नहीं किया जाता, सिर्फ एक गाइडलाइन नहीं है। यहाँ के इदारे आपस में ही लड़ रहे हैं, ये नहीं देख रहे कि हमारे पास जो टैलेंट है उसको हमने पॉलिश कैसे करना है या इम्प्रूव कैसे करना है। यहाँ से भी बाहर लोग जा रहे हैं, फिर वो सही है ना, बाहर जाके वो कुछ तो फिर कमाते हैं या करते हैं, यहाँ तो फिर सब ज़ाया ही हो जाता है। इंडिया की तो देखें ना, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इंडिया को देखें, उनके हर चीज़, उनकी इकोनॉमी बहुत अच्छी है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत अच्छी है। वहाँ पे आइलैंड्स ही कुछ इस तरह के बने हुए हैं, उनकी जो है टूरिज़म सेक्टर उनका बहुत बड़ा है। वो पाकिस्तान में 1% भी नहीं आते उतने टूरिस्ट जितने इंडिया में आते हैं। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि ये जो सारी चीज़ें हैं, इंडिया अगर ग्रो कर रहा है तो आखिर किन चीज़ों पर इंडिया ने काम किया है, किन चीज़ों पर फोकस किया है जिसके बाद इंडिया जो है इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमीज? इंडिया ने अपनी आईटी जो है, ठीक है, उस पर काम किया। अपने एसेसरीज आप एप्पल्स देख लें, ये सब चीज़ें कहाँ बन रही हैं, वहीं बन रही हैं। अब चाइना से इंडस्ट्री, उन्होंने एयरपोर्ट्स की रिसेंटली न्यूज़ आई थी, उन्होंने एयरपोर्ट्स की चाइना से इंडस्ट्री उठा के तो इंडिया में शिफ्ट कर दिया। उसके बाद टेस्ला की अगर हम बात करते हैं तो टेस्ला ने मुआहदा किया मोदी के साथ कि हमारे पार्ट्स जो हैं इंडिया में असेंबल होंगे, इंडिया में बनेंगे, इंडिया में हर चीज़ होगी। तो क्या ये उनकी तरक्की नहीं है? क्या वो मुल्क अच्छा नहीं है? आपको क्या लगता है कि अगर हम लोग बात करते हैं कि पाकिस्तान के बारे में, तो पाकिस्तान की यूथ जो है वो प्रेफर करती है कि वो बाहर चली जाए, बाहर जाकर सेटल हो जाए। अगर आपको ऑप्शन दिया जाए तो आप किस चीज़ को चूज़ करेंगे, किसको चूज़ करेंगे? मेरे बस में नहीं है मैं कल इंडिया चली जाऊँ, ठीक है। मेरे बस में नहीं है, और यहाँ पे कुछ है नहीं, पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है। यहाँ पे वो चीज़ देखने को मिलती नहीं है, वो चीज़ है ही नहीं। जो चीज़ हम अपने मोबाइल्स में देखते हैं ना, जो चीज़ हम अपनी रील्स में देखते हैं, वो है ही नहीं, ठीक है। वो कहाँ पे है? इंडिया में है। इंडिया की हमारे वहाँ पे जितने मेरे पास चैनल्स हैं काफ़ी ज़्यादा, जो मैं इंडिया को देखता रहता हूँ, उनों के टूरिज़म, मुझे घूमने फिरने का ज़रा शौक़ है, तो मैं इंडिया को ही ज़्यादा जो है ना प्रेफर करता हूँ। और मैं यूरोप भी आजकल जो है ना, समझ लें कि मेरी नज़र में यूरोप भी कुछ नहीं है जो इंडिया। आपके ख्याल में अगर हम लोग बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया अगर इतना अच्छा बेहतरीन तरीके से जा रहा है, आगे जा रहा है, तो आगे 5 सालों में आप उसको कहाँ देखते हैं? इसको इंडिया को हम 5 साल में वही देखते हैं जहाँ से आज हमने 1947 में पाकिस्तान देखा था। इतना अच्छा माहौल, इन्वायरमेंट इतना अच्छा था, मतलब कोई वो लड़ाई झगड़े नहीं थे, कोई वो तोड़ फोड़ नहीं था, कोई वो एक दूसरे पर झूठे इल्ज़ाम नहीं थे, कोई मतलब कैसा वैसा वो सीन ही नहीं था। अब तो भाई जैसे जैसे तरक्कियों के नाम शुरू हो रहे हैं अदर कंट्रीज़ में, हमारा मुल्क जो उसी नाम से नीचे गिरता जा रहा है। कोई तरक्की नहीं है, कोई हमारे पास यानी कि वो सिस्टम ही नहीं है कि जिसके थ्रू हम पाकिस्तान को स्टैंड कर सकें। वज़ीर आज़म चोर है, ये चोर है, वज़ीर आला चोर है, शहबाज शरीफ चोर है, इमरान खान चोर है,
तो ये चीज़ें नहीं ख़त्म हो रही हैं हमारे पाकिस्तान में। आप मुझे ये बताएं कि हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में यंगस्टर्स के में बड़ा ट्रेंड है कि वो लोग बाहर शिफ्ट होना चाहते हैं। आपको अगर ये जो है ऑप्शन दिया जाए तो आप कहाँ शिफ्ट होना चाहेंगे? भाई जाहिर सी बात है, अगर यहाँ पर कुछ ना रहा, कुछ जो रह रहा वो ना रहा, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो मैं करूँगा ना। इंडिया भी है और भी अदर कंट्री, ये नहीं कहता कि चलो इंडिया ही है, इंडिया हमारा दुश्मन है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको दुश्मन मांगे। हम क्यों इंडिया की फिल्में पाकिस्तान में देखते हैं, क्यों उनके ड्रामे हम पाकिस्तान में देखते हैं, क्यों हम उनकी प्रमोशन करते हैं, क्यों, क्या ज़रूरत है हमें? अगर हमने ये सब कुछ करने के बावजूद भी हम इंडिया को गलत बोलें तो फिर ये बात हम नहीं मानते कि हम इंडिया हमारा दुश्मन है। शादी हमारी हो रही है 14 अगस्त तक पाकिस्तान के तराने के बजाय इंडिया के गाने लगे होते हैं, हम क्यों सुनते हैं अगर वो हमारा दुश्मन है तो? मुझे ये बताएं कि क्या कहेंगी आपके अगर रेजिडेंसी के लिए आपने कहीं पर जाना हो तो कौन सा कंट्री जो है वो आप चूज? ना मैं यूएस जाना पसंद करूँगी, ना मैं ऑस्ट्रेलिया, ना मैं अमेरिका, कहीं पर भी जाना मैं पसंद ना करूँ। अगर मैंने रहना ही है तो मैं फिर इंडिया में ही शिफ्ट होना पसंद करूँगी, क्योंकि यहाँ हमें जो नहीं मिल रहा वो हमें इंडिया में मिलेगा, बहुत सहूलियात और हर एक चीज़ बेनिफिट के साथ, तो मैं इंडिया को अलॉट करती हूँ। अच्छा, आपके ख्याल में अगर ये ज़ीरो है तो हम इसको जो है चला कैसे सकते हैं? हमारी इकोनॉमी जो है वो ग्रो कैसे करेगी? क्या वेज और आपको क्या मेथड्स नजर आते हैं? अगर फ़ौज को बाहर निकाला जाए, जो सियासत के अंदर फ़ौज है इसे बाहर निकाला जाए, और सेकंड सियासती हुकूमती निज़ाम जो है वो सही किया जाए। ये लड़ाई झगड़े, ये सियासत, ये चीज़ों में वो उलझे हुए हैं, मुल्क की तरफ कोई नहीं देख रहा। और बस यही कहना चाहूँगा आपके सामने, या फ्रूट्स वो महंगे हुए पड़े हैं। अभी देखो टमाटरों की सेल 30 रुपये किलो लगी हुई है, एक हफ्ता ईद पे रह गया ना, टमाटर 200 रुपये किलो हो जाने हैं। रोटी की समझ नहीं आ रही, जो रोटी 6 रुपये की मिलती थी, जो हमारी जो रोटी है वो एक सादा रोटी 6 रुपये की मिलती थी, वो 25 रुपये की हो गई है। 10 रुपये वाला नान लोग शादी हाल पे एक बंदा 2 3 4 नान खा जाता था, अब बंदा शर्मिंदा होकर 2 नान बड़ी मुश्किल से खाता। अभी नान तो 35 रुपये का है। तो आपके सामने ये है हमारा भाई, रोटी महंगी होगी, नान महंगा हो गया, नान के लिए आटा महंगा है, आटा के लिए गंदम महंगी है, गंदम के लिए वो जो बीज लगाते हैं वो महंगे हुए पड़े हैं, फसल को लगाना महंगा हुआ पड़ा है। तो आपके सामने हम क्या कह सकते हैं, 25 की रोटी 35 का नान, ये हमारा है पाकिस्तान। क्यों है ऐसा कि आपको पाकिस्तान के फ्यूचर जो है वो कुछ अच्छा नज़र नहीं आ रहा है? आखिर ऐसी क्या फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं जिसकी वजह से हमें कुछ ग्रो करता नहीं है? सबसे पहले तो यहाँ आपसी लड़ाइयाँ नहीं खत्म होती ना, एक हुकूमत को बिल्कुल स्टेबिलिटी मिले ना। आप ये देखें ना, आपस में लड़ते रहेंगे तो फिर मुल्क कहाँ जाएगा? आपने देखना है हुकूमत बनाए, बाहर वालों को पता चले हुकूमत है, इससे बातचीत करनी है। यहाँ तो कोई आना ही पसंद नहीं कर रहा, ना इंटरनेशनली ना इन्वेस्टर आना पसंद करे, तो कैसे कामयाबी? पाकिस्तान की यूथ की बात आपने सुनी भाई, पाकिस्तान की यूथ क्या बोल रहा है। अगर हमें रहना पड़े किसी भी देश में तो हम इंडिया शिफ्ट होना पसंद करेंगे। हम आज पाकिस्तान को वहाँ देखते हैं जहाँ पर हम 1947 में थे। पाकिस्तान के इतने बुरे हालात का जिम्मेदार कौन है? क्या पाकिस्तान की आवाम, क्या पाकिस्तान के वजीर, या फिर पाकिस्तान की जो नीतियाँ है वो है? दोस्तों, पाकिस्तान का यूथ भाई खुद कह रहा है कि जो इंडिया का फ्यूचर बहुत ब्राइट नजर आ रहा है और पाकिस्तान का डार्क। भाई मैं कहता हूँ पाकिस्तान का फ्यूचर ही नहीं है। पाकिस्तान 15-20 सालों में बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि उसको कर्जा देना पड़ेगा। भाई कर्जे के मारे में पाकिस्तान बोलेगा हमारा ये हिस्सा ले लो, हमारा वो हिस्सा ले लो। फिर इंडिया बोलेगा लो भाई पैसे लो, ये पूरा पाकिस्तान हमें वापस कर दो, तुम यहाँ से अपने बर्तन भांडे लेके निकलो यहाँ से। दोस्तों ये है। और भाई कितना अच्छा लगता है जब हमें पता लगता है कि हाँ हम कितनी तरक्की कर रहे हैं। दोस्तों जब हम अपनी तारीफ अपने दुश्मन के मुंह से सुनते हैं ना, तो सच में हमें लगता है कि हाँ हमने भाई कुछ हासिल किया। दोस्तों बड़ा अच्छा लगा भाई सुन के, आपको भी लगा होगा तो प्लीज यार कमेंट में अपनी राय दीजिएगा, और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखना। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।